तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। आज तो मेरा बेटा बहुत ही खुश है। आज ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा, मैं तो यही चाहती हूँ भगवान से कि हमेशा मेरा बेटा इसी तरह खुश रहे, हमेशा इसी तरह गाता गुनगुनाता रहे। जिस भी कारण से खुश हो बेटा, तेरी जिंदगी में सारी खुशियाँ आ जाए, जिससे तू हमेशा खुश रहे। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मेरा प्यारा बच्चा हमेशा खुश रहे। हाँ माँ, बस यूं ही अकेले कमरे में बैठा था, सोचा कि लाओ थोड़ा देर गिटार ही बजा लेता हूँ। माँ आप ही ना। थू थू थू, मेरे बच्चे की किसी की नजर न लगे मेरे बच्चे की खुशियों को। मेरा बच्चा हमेशा इसी तरह खुश रहे। हे भगवान, आप इतनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मेरा बच्चा जिस भी कारण से खुश हो ना, उसकी खुशियाँ हमेशा बनाए रखना। हाँ हाँ, तो जिस तरह से मुस्कुरा रहा है ना, मुझे शंका हो रही है, पर शायद कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल तेरी माँ हूँ मैं, मुझे तो पता चलेगा ही थी कि तू किस कारण से खुश था। बस भगवान करे कि तू हमेशा इसी तरह खुश रहे, इसी तरह से गाता गुनगुनाता रहे। मेरी तो बस भगवान से यही एक इच्छा है। आज शेफाली ने मुझे बुलाया है, मेरी आज खुशी सारी इसी बात की है। आज जरूर शेफाली अपने घर पे मेरी और उसकी शादी की बात की होगी उसने। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी और शेफाली की शादी हो जाएगी, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे हम दोनों। हमारी जिंदगी में बस यही तो एक चाह थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए, शेफाली मेरी हो जाए। आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो। क्या हुआ शेफाली, आज तुमने मुझे अर्जेंट यहाँ पर बुलाया? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए ना? मैंने तो उनसे अच्छे से बात की थी, मुझे लगा ही था कि वो लोग तैयार हो जाएंगे, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, सीधा तुमसे जवाब भिजवा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई एम सॉरी रोहित, मैं तुमसे यहाँ पर यही बात करने आई थी। हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के खिलाफ है। उन्हें तुमसे मेरी शादी नहीं करवानी। उन्होंने जिससे मेरी शादी पहले तय की थी, वो उसी से मेरी शादी करवाएंगे। क्या? पर मेरे अंदर कमी ही क्या है? मुझसे क्यों नहीं करवा सकते तुम्हारी शादी? मैंने क्या ऐसा किया है? मैंने तो उनसे नहीं कोई दहेज मांगा है, नहीं कुछ और किया है। मैं कोई गलत इंसान भी नहीं हूँ, फिर मुझसे रिश्ता करवाने में तुम्हारा उन्हें इतना संकोच क्यों है? बात क्या है? देखो रोहित, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ तय की है, और वो उसी के साथ मेरा रिश्ता करेंगे। और रोहित, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं भी अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं उनके जो भी फैसला है उसके खिलाफ नहीं जा सकती। मैं वही शादी करूंगी जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे। आई एम सो सॉरी रोहित। पर शेफाली प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मुझे छोड़ दोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शेफाली? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। मैंने तुम्हारे लिए इतनी जल्दी इतनी अच्छी नौकरी पकड़ी, तुम्हारे घर वालों से बात भी की मैंने। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो शेफाली? शेफाली मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, प्लीज शेफाली मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रही हूँ। इसी महीने की 15 तारीख को मेरी और पंकज की शादी है। मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं वही शादी करूंगी जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे। आई एम सो सॉरी रोहित, मुझे माफ कर देना। शेफाली शेफाली तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार रोहित, 15-20 दिनों से तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो। ऐसा मत करो, बॉस तुम्हें निकाल देंगे। वो तो किसी तरह से मैंने उन्हें मनाया हुआ है, मैंने उनसे कहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने मुझे बताया हुआ है, इसीलिए वो रुके हुए हैं। पर महीना भर से ज्यादा वो भी तुम्हें नहीं झेल पाएंगे। इस तरह से अगर तुम घर बैठे रहोगे तो अपने काम से भी निकाल दिए जाओगे। और जिसके लिए तुम इतना आंसू बहा रहे हो, जिसके लिए तुम इतना रो रहे हो, वो 15 तारीख को शादी करके इस शहर से जा चुकी है खुशी खुशी। तुम भी उसे भूल जाओ। भूल क्यों नहीं जाते उस लड़की को? मैं उसे कैसे भूलूं? मैं उसे नहीं भूल सकता। अरे यार, वो लड़की धोखेबाज थी। ज्यादा पैसा वाला लड़का मिला, उसके साथ अपना शादी करके निकल ली, और तुम उसके पीछे आंसू बहाते रहो इस तरह से। मैं क्या करूं, मैं तो समझ में नहीं आता मुझे। बस तुम्हें यही समझाऊंगा कि चुपचाप जल्दी से अपनी नौकरी पकड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो, नहीं इसी तरह बेकार में पीछे रह जाओगे। और जिसके पीछे रो रहे हो उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। आई एम सॉरी आंटी, मैं इसे ठीक से समझा नहीं सका। अब आप लोग ही देखिए कि क्या करना है। मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। क्या करूं, कैसे दुख दूर करूं अपने बच्चे का? इस तरह से इसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं क्या करूं मेरे बेटे के लिए कि इसकी जिंदगी सही हो जाए। अब मुझे जो सही लगता है मुझे वही करना होगा। इसे इस दुख से बाहर निकालना होगा, वरना इस तरह से तो ये बीमार हो जाएगा। वो लड़की तो अपना शादी करके अपना घर चली गई, और मेरा बेटा उसके पीछे यहाँ अपनी सेहत खराब कर रहा है। आज मुझे उनसे बात करनी होगी। अब हमें ही कुछ करना होगा अपने बेटे के लिए। अरे भाग्यवान, तो तुम कहना क्या चाह रही हो?
क्या करूं मैं, करूं क्या मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरा हंसता खेलता गुनगुनाता हुआ बच्चा अचानक से चुप हो गया है। मुझे क्या अब दुख नहीं हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख है, और तुम भी मुझे नहीं बताती। बताओ फिर मैं करूं क्या, कैसे मैं उसका दुख दूर करूं, क्या करूं बताओ। अरे जी, अब आपका बेटा अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, कमा रहा है। आप अब उसकी शादी करवाइए ना। आप क्यों बेकार में लेट कर रहे हैं? मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी कोई अच्छी से अच्छी लड़की देखिए और मेरे बेटे की शादी करवाइए। कह तो तुम सही रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। और अब कुछ लोगों ने मुझसे बात भी की है। वो अपने वो मिश्रा जी है ना, मिश्रा जी, उनकी बिटिया है ना आराध्या, तुमने तो उसे देखा था, पार्टी में आई थी ना, वो है। और क्या कहते हैं, एक वो जो जगत बाबू है, जगत बाबू की बेटी भी है पूजा, वो भी ठीक है। ये लड़कियां भी हैं, इनके मम्मी पापा लोग शादी देख रहे हैं। तो अगर तुम कहो तो इनमें से किसी लड़की की यहाँ बात चलवाऊं फिर। मैं क्या बोलूं जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं शोभित से ही पूछ लेती हूँ। वो उसे लड़कियों की फोटो दिखा दूंगी, फिर उससे पसंद करवा लूंगी। आपके मोबाइल में फोटो है क्या? खैर कोई नहीं, पार्टी की फोटो है मेरे पास, मैं उसे दिखा देती हूँ। हाँ ठीक है, बात करो फिर उससे। भाई अगर कोई दुख है और कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। मैं भी चाहता हूँ मेरे परिवार में सब हंसते खेलते रहे, खुश रहे। मैं क्या ऐसा नहीं चाहता? ठीक है, जल्दी से जल्दी तुम बात बताओ मुझे, फिर मैं किसी न किसी से कह सुनकर बात पहुंचवाता हूँ। चलती हूँ, रोहित को फोटो दिखा देती हूँ। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं गई रोहित को फोटो दिखाने तो वो लड़का तो शादी से मना ही कर देगा। वो उस दुष्ट लड़की के चक्कर में अपने आप को जला रहा है, तो वो क्या शादी के लिए हाँ करेगा? और अगर ये सारी बातें इसके बाबूजी के सामने खुल गई, फिर तो ये भी उसके ऊपर शादी के लिए कोई प्रेशर नहीं बना पाएंगे। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा, मैं ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। मैं ही दोनों लड़कियों में से चुनकर बता देती हूँ इन्हें, फर्क ही क्या पड़ता है, वैसे भी मेरा बेटा है। मैं जिससे कहूंगी उसी से उसकी शादी होगी। अपने मन से तो उसने लड़की चुन ली थी, वो लड़की चली गई उसे छोड़कर। अब मुझे ही अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता चुनना होगा। क्या हुआ भाग्यवान? जा रही थी ना अपने बेटे से पूछने, फिर लौट क्यों आई? क्या हुआ, क्या बात हो गई? वो क्या है ना, आप तो जानते ही हो मेरा रोहित कितना शर्मीला है। फिर क्या मैं उसे जाऊं लड़की की तस्वीर दिखाने? अभी तस्वीर लेकर जाऊंगी तो शादी के लिए मना करने लगेगा। ऐसे नहीं, मैं तो चाहती हूँ चुपचाप जल्दी से उसकी शादी करवा दी जाए। थोड़ा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करके मैं किसी तरह से उसकी शादी करवा दूंगी। और वैसे भी उसे चुनना तो वही लड़की को है ना जो मैं चुनूंगी, जिससे उससे उसके लिए। अरे भाग्यवान, अच्छे से सोच समझ लो, किसी की बेटी की जिंदगी का सवाल है। ऐसे ही कोई भी लड़की से उसकी शादी नहीं करवा सकते। तुम अपने मन से चुन के मान लो, पसंद कर लो, फिर कल को रोहित कहे कि उसे कोई और पसंद है, ये नहीं अच्छी लग रही है, तब क्या करेंगे हम? अरे किसी की बेटी है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम उसे तस्वीर दिखाकर पूछ लो उससे अच्छे से। मैं तो भाई यही कहूंगा। अरे आप निश्चिंत हो जाइए, मेरा बेटा वही शादी करेगा जहां मैं उसको ही कहूंगी। और फिर आप क्यों चिंता करते हैं? उस लड़की की जिम्मेदार मैं हूं ना, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। आराध्या और पूजा, आराध्या आराध्या तो वही है जो बहुत खूबसूरत थी ना। हाँ, अच्छी बात है, मुझे ऐसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। आप एक काम करिए, वो मिश्रा जी की बिटिया है ना आराध्या, आप उसके घर किसी तरह से बात पहुंचवाइए, उसके घर से रिश्ता जोड़िए, सही रहेगा। आराध्या मेरे बेटे के लिए सही रहेगी। मेरा बेटा भी सुंदर है, आराध्या भी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, एकदम मेरे बेटे की जोड़ की है, वही लड़की सही रहेगी। आप एक काम करिए, जल्दी से जल्दी उसके घर रिश्ता पहुंचवाइए किसी तरह से। हाँ, और जल्दी से जल्दी आराध्या को अपने घर की बहू बनाइए। और आप निश्चिंत रहिए, रोहित शादी के लिए हाँ कर देगा। वो शादी के मंडप में निश्चित समय से पहुंच जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वैसे भी ऐसे तो वो शादी के लिए हाँ करेगा नहीं, जोर जबरदस्ती थोड़ा बहुत करके किसी तरह से उसकी शादी करवा देंगे ना। आगे तो सब भगवान मालिक है, रिश्ता एक बार बन जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो, फिर मैं मिश्रा जी के घर ही बात पहुंचवाता हूँ। आराध्या तो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, भगवान करे बस आराध्या से ही मेरे बेटे की शादी हो जाए। वही लड़की है जिसके आने पर मेरा बेटा हो सकता है कि उस लड़की को भूल जाए, क्योंकि आराध्या खुद इतनी खूबसूरत है ना कि एक बार मेरा बेटा उसे देखेगा तो शायद धीरे धीरे सब कुछ सही ही हो जाए। बहू, आज से ये घर परिवार तेरा है, इस घर परिवार को अपना समझना और सबके साथ खुशी से रहना। जी सासू माँ, जरूर खुशी से रहूंगी, अगर आप खुशी से रहने दोगी तो। कुछ कहा क्या तूने? कुछ सुनाई दिया मुझे? नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि कितनी अच्छी सासू माँ है मेरी, बस यही बोला मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब ठीक है।
रूम तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है आपने। इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा रूम मैंने आज तक कभी किसी लड़के का नहीं देखा। मेरा भाई है ना, वो तो पूरा घर गंदा किए रहता है, और आपने कितने अच्छे से सारी चीजों को सजा कर रखा है। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे ये क्या, मैं तो अभी तक यहाँ ऐसे ही तैयार खड़ी हूँ, ये अपना चेंज वेंज करके आकर सो भी गए। इन्होंने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की, पता नहीं क्या बात है। शादी में भी मैंने इन्हें कभी खुश नहीं देखा, हर रस्म भी ऐसे कर रहे थे जैसे कोई इनसे जबरदस्ती दवाई खिलवा कर करवा रहा हो। खैर छोड़ो, हो सकता है शादी की थकान हो, मैं भी आराम कर लेती हूँ, बाद में देखती हूँ कि क्या बात है, कल इनसे पूछूंगी। मैंने ये शादी सिर्फ अपने माँ के दबाव में आकर की है। तुम इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखना। ये बात मैं तुमसे कह नहीं पाऊंगा, पर तुम खुद ही समझ जाओगी धीरे धीरे। अरे सुनिए ना, अरे रुकिए ना, अरे अपना लंच बॉक्स तो ले लीजिए। मैं क्या कोई छोटा सा बच्चा हूँ जो तुम मुझे लंच बॉक्स लेकर ऑफिस भेज रही हो? मैं ऑफिस में लंच बॉक्स वॉक्स लेकर नहीं जाऊंगा। रखी रहो अपना लंच बॉक्स अपने पास, और आइंदा से मुझे इस तरीके से रोकना नहीं। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है, तुम्हारे हाथ का ना मुझे खाना खाना है, ना तो मुझे ऑफिस ही ले जाना है। अरे पर क्यों, आप मुझे कारण भी बताएंगे? अरे मुझे समझ नहीं आता, आखिर मेरे हाथों में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि मेरे हाथों का आपको खाना नहीं खाना, मेरे हाथों का खाना आपको लेकर नहीं जाना? आखिर ऐसी भी क्या दिक्कत है? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? देखिए, हमारी शादी को महीना भर हो गया है, अभी तक ना तो आपने मुझसे अच्छे से बात ही की है, ना तो आपने मुझे बताया ही है कि आप मुझसे इस तरह से चिड़े चिड़े क्यों रहते हैं। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो बात जरूर है। अरे माँ जी, कहाँ जा रही है आप? अभी तक तो आपने हमारी सारी बातें सुनी आराम से खड़ी होकर, फिर जब काम की बात आपसे करने की बारी आई तो आप चली जा रही है। क्या, मुझसे क्या बात करनी है तुझे? मैं क्या बताऊं तुझे? जी मुझे पूछना था आपसे कि आपने क्या खाकर इन्हें पैदा किया है, किस तरह के हैं ये? बात बात पर गुस्सा आता है इनको आप ही की तरह, एकदम अपनी जीरोक्स कॉपी को आपने पैदा किया है। चुप हो जा, ऐसी बकवास बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्या क्या बोले जा रही है तू? और ये क्या है? ये सब बातों में मेरे बेटे का ही दोष है? तेरा दोष है, तू ही बेकार है, मेरे बेटे को खुश नहीं कर पा रही है तू। माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं कोशिश ही कर रही हूँ, पर आज तक आपके बेटे कभी खुश नहीं हुए। माँ जी, आप मुझे बताएंगी कि आखिर बात क्या है, इनके दुख की वजह क्या है? कुछ नहीं, तू ही बेकार है, अपने पति को अपने लटके झटके दिखाकर काबू में नहीं कर पा रही है। अरे इसीलिए तो तुझे इस घर में लेकर आई थी, वो भी काम तुझसे नहीं हुआ, बेकार ही औरत है तू। अरे माँ जी, आप मुझे सिखा रही है, मुझे ज्ञान दे रही है, आपके लटके झटके कौन सा काम आते हैं? बाबूजी तो कभी आपसे अच्छे से बोलते नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा आपके साथ उन्हें खुशी से हंसते बोलते। हट पागल कहीं की, पता नहीं क्या क्या बोलती है ये लड़की। पर कोई ना कोई बात तो जरूर है, ये हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। खैर चलो, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल एक न एक दिन ये ठीक हो ही जाएंगे। बहू, किचन में क्या कर रही है तू? माँ जी बहुत नींद आ रही थी, सोचा चल के सो आती हूँ। क्या, किचन में सोने आई है तू? क्यों माँ जी, गलत जगह है क्या? अच्छी बात चलाती है तू, अपनी सास से इतनी जुबान चलाना अच्छी बात नहीं है, समझी? बड़ी आई। हाँ तो माँ जी, यहाँ 10-12 नौकर तो लगे नहीं है, मैं ही हूँ ना काम करने के लिए, तो बस वही खाना और नाश्ता बनाने आई थी, और क्या ही करूंगी माँ जी मैं किचन में। ये सब काम धंधा जो भी तूने किया हो सब छोड़, मेरी बेटी के घर जाना है, सीमा के घर जाना है, तो चली जा, मैं अभी तुझे भेज देती हूँ। माँ जी, पार्सल करेंगी आप मेरा? कहाँ है डिब्बा, मैं खुद उसमें घुसूं या आप मुझे डालेंगी उठाकर? चुप कर, हर बात पे उल्टा सीधा जवाब देती है ये लड़की, पता नहीं क्या खाकर तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था, समझ नहीं आता मुझे। पार्सल क्या करूंगी तुझे, तू कोई सामान है? अरे अपने बेटे के साथ भेजूंगी तुझे। क्या, रोहित जी के साथ जाना है? तब तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। माँ जी आप बस 2 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जल्दी करना, मेरा रोहित ज्यादा देर किसी का इंतजार नहीं करता, बहुत मुश्किल से उसे तैयार किया है मैंने तुझे ले जाने के लिए। और सीमा के घर चली जाना, जो जो सामान मैंने रखा है वो सारा सामान भी लेती जाना, मेरी बेटी का हालचाल लेती आना, उसे भी तुझसे मिलना था तो मैंने कहा कि आज ही भेज देती हूँ तुझे उसके घर। बिल्कुल अजीब लड़की है ये, मुझे तो लगा था हम साथ साथ में कार से आएंगे, पर अच्छा हुआ हमारी कार ना बहुत सही समय से खराब हुई। मुझे तो बाइक पर अलग ही मजा आ रहा है आपके साथ बैठने में। चुप रहो और अपना मुंह बंद किए रहो, समझी? कार खराब होने की वजह से तुम्हें बाइक से छोड़ना पड़ रहा है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना मुंह चलाओ, चुपचाप शांति से बैठी रहो, समझी?
ठीक है, शांति से ही तो बैठी हूँ। अब क्या ये बाइक पे मैं डांस करूंगी? मुंह ही तो चला सकती हूँ, वो भी आप नहीं चलने दे रहे मेरा। चलो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ चलाओ, अपने पैर चलाओ और ये बाइक चलाओ, मैं अपना मुंह ही बंद कर लेती हूँ। चलो अब उतरो, उतर भी जाओ। अब रोकने का टाइम आ गया है। ये यही सामने जो सड़क देख रही हो वही सड़क जाती है सीमा के घर में। जाओ, चली जाओ। हाँ ठीक है, कैसे निर्दयी पति है मेरे, इस तरह से सड़क पर छोड़कर मुझे चले जा रहे हैं। इतनी हसीन वादियां हैं, इतने अच्छा मौसम हुआ है, पर ये नहीं कि दो पल प्यार से खाली बाय ही बोल देते, उसी में खुश हो जाती मैं। पर इनके मुंह से तो प्यार के शब्द सुनने के लिए शायद जिंदगी भर तरसती ही रहूंगी मैं। अब यहाँ खड़ी होकर बकैती ना करो, जाओ यहाँ से। तुम्हें रास्ता दिखा दिया ना, अब चलो जाओ। इसी बात का तो रोना है, आप सिर्फ मुझे रास्ता ही दिखा रहे हो, पता नहीं कब आप मेरे साथ भी चलोगे। हाय हाय मेरी चमक छल्लो, कहाँ चली? अरे नजरें उठाकर कभी हमें भी तो देख लो, हमें भी तो अपनी दीदार का मौका दो। और नहीं तो क्या, ये इतना भारी सा बैग उठाकर अकेले कहाँ जा रही हो तुम? हमें बताओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? दिख नहीं रहा मैं शादीशुदा हूँ? अरे तो क्या हुआ, शादीशुदा हो तो खूबसूरत भी तो हो। इनका सालों का तो अभी मैं बताता हूँ। अबे ओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से, हटो। क्यों बे, भाई लगता है क्या इसका? इतना परेशान हो रहा है इसके लिए। मैं इसका भाई नहीं लगता, पर तुम लोग मेरे साले जरूर लगते हो। बहन है ये तुम्हारी, और मेरी तो बीवी है, समझे? चले जाओ सीधे से, वरना अभी एक एक को ऐसा बताऊंगा ना कि सीधे हॉस्पिटल में नजर आओगे सबके सब। निकलो यहाँ से। चल छोटे भाग, ये तो अपने पति के साथ है, हमें लगा कि अकेले ही होगी। हाँ भैया, चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। लाओ ये बैग इधर दो मुझे, और चलो। तुम्हें इस तरह से अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बहन के घर तक छोड़कर आता हूँ। चलो। अब मैं क्या करूँ जी, मैं हूँ ही इतनी सुंदर, आप ही मेरी कदर नहीं करते। मुंह बंद करो अपना और चलो। ठीक हो गई आपकी कार, लौटते समय तक। बेकार में आपने इसको बनवाया, वही बाइक लेकर आते ना, जैसे मुझे छोड़ने आए थे उसी तरह से लेने भी आते, कितना अच्छा लगता। बाइक पे आपके पीछे बैठती आराम से और फिर हम घर चलते। लेकिन नहीं, ये मनहूस गाड़ी भी ना मेरे प्यार की दुश्मन है। पूछेंगे नहीं आप कि सीमा दीदी कैसी है, उनके घर परिवार में सब कैसे हैं? अपनी बहन का हालचाल नहीं जानना आपको? तुम चुप नहीं बैठ सकती क्या? 2 मिनट भी तुमसे शांत नहीं रहा जाता? आप और आपकी माँ हरदम मुझे चुप ही कराने पे लगे रहते हैं। अगर ऐसी ही बात थी ना तो किसी गूंगी लड़की से शादी की होती आपने। वो बैठती चुपचाप आपके बगल और आपको भी सुकून रहता, और आपकी मम्मी को भी। हाँ नहीं तो अब भगवान ने मुंह में जुबान दी है तो बोलने के लिए ही तो दी है, कुछ ना कुछ तो बोलूंगी ही। तुमसे ना बहस में कोई नहीं जीत सकता। अरे बच्चे, अच्छा हुआ तुम दोनों घर आ गए, कब से तुम दोनों की राह देख रही थी मैं। सीमा का फोन आया था, जब से उसने बताया कि भाभी मेरे घर से निकल गई है, तब से ही सोच रही थी कि कब मेरे बच्चे मेरे घर आएंगे अपने। बेटा आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। सीमा बहुत खुश थी, बता रही थी कि तूने उसके घर जाकर उसके घर भी खाना बना दिया, उसकी सास की भी सेवा कर दी और उससे अच्छी अच्छी बातें भी की। सीमा को ढेर सारी चीजें भी बनाकर खिलाई। सीमा बहुत खुश थी, कह रही थी माँ भाभी हो तो ऐसी। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज मैं तेरी वजह से बहुत खुश हूँ बेटा। तेरी वजह से मेरी सीमा जो इतनी खुश है। हाँ माँ, सीमा का फोन आया था मुझे भी, वो मुझे भी यही कह रही थी। तो मतलब आप माँ बेटा आज स्वीकार करते हैं कि मैं तारीफ के काबिल तो हूँ? माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट माँ। मेरी बेटी ने तेरी थोड़ी तारीफ क्या कर दी? अब इतना भी उड़ने मत लगना अपनी तारीफ में, समझी? इतनी ज्यादा भी काबिल नहीं है तू। वो तो वक्त बताएगा माँ जी कि मैं कितनी काबिल हूँ। ये क्या सुबह से तुमने इस अलमारी में खटर पटर मचाया हुआ है? हाँ, एकदम चैन नहीं रहता तुमको 2 पल भी। जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी। लीजिए आ गई। अरे थोड़ा दूर, इतना पास नहीं। अच्छा, इतना ठीक है। या और मैं मीटर का फीता लेकर आऊं, फिर आप बता दीजिएगा जितना मीटर उतने मीटर दूर रहूंगी मैं, ठीक है? अपनी बकवास बंद करो। मेरे बॉस और उनकी वाइफ और एक मेरा दोस्त, हम 3 लोग जो है रहेंगे, और हम 3 लोगों के खाने की व्यवस्था करनी है तुमको। मेरे बॉस कह रहे थे कि मैंने उन्हें शादी की पार्टी नहीं दी, तो इसीलिए वो हमारे घर आना चाहते हैं, तो 3 लोगों के खाने की व्यवस्था करनी है तुम्हें। कर लो की ना? हाँ, कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, आप मुझे मौका देंगे तब ना। खैर
ठीक है, खाना बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बिल्कुल बना दूंगी। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने लोग भी हो सबके लिए बना दूंगी। अपनी खुद की तारीफ करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती ये लड़की। वो क्या है ना सर, पापा जरा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वो घर पे होते तो मैं आपकी मुलाकात उनसे भी करवा देता। अच्छा सर, मैडम आप लोग खाना खाइए ना, प्लीज खाना खाइए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत दिनों बाद इतने अच्छे खाने की खुशबू आई है। नौकर चाकर घर में जो खाना बनाते हैं ना, उससे इंसान का मन थोड़े भरता है, बस पेट भरता है। आज तुम्हारे हाथों का खाना देखकर महसूस हो रहा है जैसे कि बिल्कुल किसी घर के इंसान ने बनाया हो, जैसे मेरी छोटी बहन ने बनाया हो मेरे लिए। अरे तो मैडम मुझे अपनी छोटी बहन ही समझिए, खाइए ना। देखिए मैंने एकदम पूरा भारतीय खाना बनाया है, सब कुछ घर का है, इसमें कुछ भी नुकसानदेह वाला सामान नहीं डाला है मैंने, सब कुछ लो ऑयल में और बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा आप सबको। एक बार खाकर देखिए तो प्लीज। ऐसे भाई मानना पड़ेगा, वाकई में तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, पूरा खाना भारतीय और इतना हेल्दी और ऊपर से इतना टेस्टी भी। वाह वाह, क्या दाल थी, क्या रोटियां थी, एकदम नरम मुलायम। वाह वाह, मजा आ गया, बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया मैंने। हाँ देखो ना भाग्यवान, इतनी अच्छी बीवी को ये नालायक अपने घर लेकर आया है और इसने शादी की पार्टी तक नहीं दी हमें। वो तो अच्छा हुआ, जैसे ही पूरे स्टाफ को पता चला सबने मुझे बताया, मैंने तो कहा कि मैं तो इसके घर जाकर ही पार्टी लूंगा भाई, बिना पार्टी के तो मैं नहीं मानने वाला। देखिए जी, मैंने इसे अपनी छोटी बहन कहा है, तो इस नाते आपको रोहित को काम में थोड़ी रियायत भी देनी होगी, जिससे अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिता सके। मैं चाहती हूँ मेरी छोटी बहन का घर बढ़िया से चलता रहे, आप समझ रहे हैं ना। अब ज्यादा काम का बोझ रोहित पे मत डालिएगा। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, रोहित बहुत ही मन लगाकर जी लगाकर काम करता है, मैं भला एक्स्ट्रा काम का बोझ उसके कंधों पर क्यों डालूंगा। ठीक है भाई, बस इसी तरह मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाते रहो तुम लोग, मैं तो बिल्कुल खुश रहूंगा भाई। तो मिस्टर रोहित कुमार समझ लो, ये खाना ही मेरे लिए तुम्हारी रिश्वत है। जब तक ये खाना इस तरह का अच्छा अच्छा मुझे खिलाते रहोगे, मैं भाई तुमसे बहुत खुश रहूंगा। अरे सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, बिल्कुल जब जी चाहे आप आकर यहाँ खाना खा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आप ही का घर है सर। राधिया, अब मैं चलती हूँ, अब मैं तुम्हें अपने यहाँ घर खाने पे इनवाइट करूंगी। मेरी छोटी बहन जो बन गई हो तुम, अब तुम्हें मेरे घर आना ही होगा। मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूंगी, तुम्हें आना होगा, ठीक है? मैडम जरूर। मैडम भी बोलती हो और मेरी छोटी बहन भी हो, तो तुम मुझे मैडम मत कहो, दीदी कहा करो, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जी दीदी। चलिए जी फिर चलते हैं। दीदी आप यहाँ आती जाती रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मेरा अपना आ जा रहा हो इस घर में। हाँ राधिया जरूर। जिसे देखो सब इसकी कितनी तारीफ करते हैं, हर किसी को अपना बना लेती है ये, पता नहीं क्या जादू है इसकी बातों में, जो भी इसकी बातें सुनता है वो इसी का हो जाता है। मेरे बॉस और उनकी वाइफ आज कितनी इसकी तारीफ कर रही थी, मेरे बॉस की वाइफ ने तो इसे अपनी छोटी बहन तक बना लिया। मेरी खुद की बहन फोन करके मुझे बता रही है कि तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है, मेरी माँ भी इससे खुश रहती है। पापा को तो इसने एकदम बस में किया हुआ है, पापा तो हर काम उनका इसी के करने से होता है, सब घर में इतना मानते हैं इसको। क्या है, सो क्यों नहीं रही हो तुम? सो जाओ चुपचाप से, दोबारा मुझे ऐसे छी छी करके मत बुलाना। ओह अरे मेरी किस्मत, मेरे ही साथ ऐसा सब होना था। मेरी मम्मी कितनी लकी, पापा हमेशा मम्मी के पाँव दबाते हैं। मेरी दीदी कितनी लकी, जीजा जी हमेशा उनका पाँव दबाते हैं। मेरा भाई हमेशा मेरी भाभी के पैर दबाता है। एक मैं ही बदनसीब हूँ, इतना काम करके थक गई, पैर दबाना तो छोड़ो, किसी ने मेरे हाल चाल तक नहीं पूछे। फिर शुरू हो गया इसका मेलोड्रामा। ए, चुपचाप से सो क्यों नहीं जाती तुम? क्या बड़बड़ा रही हो? सो जाओ चुपचाप से। जा ही रही हूँ सोनी। सो गई क्या? पागल है बिल्कुल। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, दूर खड़ी रहो। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने
इन्हें छू न लिया हो, करंट लगा दिया हो। अरे साथ में खड़े होकर कम से कम दोस्तों को गुड बाय तो बोल ही सकते हैं ना। उसमें भी मैं मीटर का फीता लेकर आऊं आपकी और अपने बीच में दूरी बनाने। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कैसा पति दे दिया आपने मुझे।